अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त कराची शहर जिस औस्ताद से गुजर रहा है और जो इस पे एक डकैतों ने राज किया हुआ है और डकैत ने राज करने के बावजूद अवाम को लूट रहे हों तो इस पे अवाम खामोश रहे। चले एक लम्हे को ये सोचे, इंसानी जानों से खेल रहे हैं। जो बेचारा घर से अपने एटीएम से पैसे लेने निकलता है या कुछ तनख्वाह लेने जा रहा होता है या किसी भी मकसद के लिए निकलता है, अपनी बेटी की शादी के लिए निकल रहा है वो लूट रहा है, अपने घर के किसी काम को जा रहा है वो लूट रहा है, रोजगार पे जा रहा है वो लूट रहा है, स्कूल जा रहा है वो लूट रहा है, कॉलेज जा रहा है वो लूट रहा है, लेडीज घर में सौदा सलफ के लिए निकल रही है मार्केट में उनको लूटा जा रहा है। रेजन आम है, गली कूचों में रेजन घूम रहे हैं, रेजन को रोकने वाला कोई नहीं है। इस वक्त सूबाई हुकूमत इस मामले में अभी तक जो है नाकाम हो चुकी है। अब इस हवाले से जब कुछ ऐसी कत्ल की वारदातें सामने आई और अवाम का एहतजाज जो इस पर भरपूर एहतजाज है, एमक्यूएम जो यहाँ की नुमाइंदा तंजीम है उसने तो यहाँ तक कह दिया कि ये हुकूमत को मुअत्तल करके फौजी राज कायम किया जाए, जो कि एक सियासी नारा होता है बहरहाल, मगर उन्होंने ये कह के पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान कशीदगी में भी इजाफा किया। मगर बहरहाल अवाम भी ये चाहती है फौज आए, कोई भी आए, ये इस चीज़ से रेजनी डकैतियाँ सरेआम लूट मार इससे निजात हासिल हो। तो ये एक ऐसा बयान था कि जो जिसको आदमी तंग आके देता है, इनके वालों ने वो बयान दिया तंग आकर। तो इस चीज़ को मैं समझता हूँ ख़त्म होना चाहिए। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ हो गई है कि यानी कि अभी चांद रात को एक साहब निकले, वो एटीएम में गए, उनको लूट लिया। इसी तरीके से एक डाकू को पकड़ा, अगर कोई डाकू हाथ आ जाता है अवाम इतनी जली हुई है, इनसे इतनी परेशान है कि वो उनको जिंदा मार देती है। यानी कि उसको, जो कि एक गैर इंसानी और गैर कानूनी फ़ैल है, मगर क्या करे, तंग आके इतने जले हुए हैं अवाम, इतने दिल उनके जले हुए हैं, लुटे हुए हैं, पिटे हुए हैं इतने कि वो मारने से भी दरेग नहीं करते। और इस हवाले से अगर ये कहा जाए कि यहाँ एक डकैतों की एक जफर मौज है बाहर से आए हुए डकैतों की जिसमें अक्सरियत है, मैं ये नहीं कहता कि मुकामी डकैत इसमें शामिल है, मुकामी भी होंगे, मुकामी यहाँ के रिहायशी भी हैं जो डकैतियाँ मार रहे हैं, मगर बहरहाल एक कसीर तादाद बाहर से भी आई हुई है जिसमें सराइकी पट्टी के भी लोग हैं, इंडिया सिंध से भी जो डकैतियाँ वहाँ मारते हैं वो यहाँ आके डकैती मार के वापस वहाँ चले जाते हैं। तो इस तरह की रिपोर्टें हैं। तो इस पख्तून बहुत सारे इसमें डकैतियों में मुलविस हैं, आपको ये पकड़े जाते हैं, ग्रोह के ग्रोह पकड़े जा रहे हैं, बर्मी है, बंगाली है। तो इस तरीके के ग्रुप बहुत काम कर रहे हैं यहाँ, अफगानी ग्रुप है, पख्तून से मुराद मेरी अफगानी ग्रुप है, पख्तून उन्हीं को मुलविस करते हैं यहाँ के नौजवान नस्ल को कि भाई आप ये पिस्टल ले लें, किराए पे पिस्टल दी जाती हैं, उससे ये डकैतियाँ की जाती हैं। और हत्ता के अब डकैती, अब तो तावान के लिए यहाँ कराची में ये भी मसले शुरू होने वाले हो गए हैं कुछ ऐसी तरह। तो ये जो लोगों को मारा जाता है डकैत से, अब तो आवाम अपील कर रही है कि भाई ये डकैत जो है पैसे छीन लें, मोबाइल छीन लें, मगर जान से ना खेलें, किसी को जान से, किसी का लख्त जिगर उसकी माँ से जुदा ना करे, किसी का भाई बहन से जुदा ना करे। इस तरह के ये जो किसी नौजवान बेटे को घर में उनके एक ही है, उसको भी गोली से लगी है पिछले दिनों में, तो वो घर में एक ही रहा। एक उस दिन वो ये जो हमारे अपना इसको खाने पीने की अशियाए खुर्दनोश लेके जाते हैं मुख्तलिफ कंपनीज के लड़के, नौजवान नस्लें कराची में जॉब लेस हैं, तो इनमें लगे हुए हैं, कोई पिज़्ज़ा लेके जा रहा है, कोई KFC के, तो ये लोग मंगाते हैं खाने की चीज़ें, उनको लूट लिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। एक तो मुलाजमतें नहीं मिल रही यहाँ के अवाम को, दूसरे वो बेचारे जो प्राइवेट उस पर अपने रोजगार घर का चलाने को, तो उसको वहाँ डकैत लूट लेता है और मार देता है। तो इसकी रोकथाम करनी चाहिए, सूबाई हुकूमत को इस पर नोटिस लेना चाहिए और सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ कि रेंजर्स जो है अब हालिया दिनों में कुछ फाल हुई है,
तो ये गुज़िश्ता जो ईद की रात को यहाँ कत्ल हुआ था या बासी ईद को, तो इस हवाले से इनको नोटिस सख्त तरीन इक़दाम करने चाहिए इस शहर में, वरना इतनी आवाम में नफरत फैल चुकी है, ये लावा पक जाएगा और किसी वक्त भी ऐवानों के, जैसे फारूक सत्तार ने कहा था कि ईद के बाद हम असम्बली का या सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे, तो मुमकिन है ये घेराव जो है पुरतशद्दुद ना हो जाए, क्योंकि अवाम बहुत जले हुए और अवाम इस तरीके से सूबाई हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं और सूबाई हुकूमत से ये कहते हैं कि ऐसे आईजी, ऐसे डीआईजी ऐसे यहाँ मुकर्रर किए जाएं जो रोडों पे पुलिस वाले डकैतों को रोकें। ये नहीं कि सिर्फ जो चलान कर रहे हैं और भारी भारी चलान कर रहे हैं और गाड़ियाँ उठाने की धमकियाँ दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और किसी को चलान की मिकदार बढ़ा दिए कि 2000 का 5000 का, इस तरीके की नहीं। डकैतों को भी देखें, रोड पे कौन जा रहा है, गाड़ियों को भी चेकिंग करें, अचानक सरप्राइज यानी कि रोड पे स्नैप चेकिंग करें, इससे फ़ायदा होगा और रोकथाम रेंजर्स को भी चाहिए इस तरीके। और जो ये तारकीन वतन या जो बाहर से तारकीन सूबा दूसरे सूबों से यहाँ आ रहे हैं डकैत शरीफ भी आ रहे हैं लोग, शरीफ मतलब नौकरियों के लिए बेचारे, कराची एक समंदर है, नौकरी मिलती है लोगों को, आ रहे हैं प्राइवेट को, मजदूरी करता है, कोई क्या करता है, कोई क्या, मगर उनकी आड़ में, ये फकीरों की आड़ में जैसे दहशतगर्द आ गए या डकैत आ गए खा के, लोग तो इन पे भी तनकीद कर रहे हैं। लिस्ट जो जेडीसी और ये जो अपना सैलानी वाले हैं कि ये खाना खिलाते हैं और डकैत यहाँ सोते, सुबह डकैत भी मारते हैं। बहरहाल इसमें ये हम ये नहीं कह सकते कि मुकम्मल लोग जो है इसमें सारे ही डकैत खाना खा रहे हैं, भाई कुछ गरीब भी तो खा रहा है, ऐसा भी गरीब है वाकई नान शबीना को मोहताज होता है इस महंगाई के दौर में, और कोई मुलाजमत भी नहीं देता किसी को कि भाई आपको शनाख्ती कार्ड लाओ, ये लाओ, पुलिस ने ऑर्डर किया है, बगैर आप शनाख्ती कार्ड के मुलाजमत ना दे, जल्दी मुलाजमत भी नहीं मिलती। और कौन फैक्ट्रियाँ लगा रहा है यहाँ, अभी तो कोई फैक्ट्री नहीं लगा रहा, अगर वो ये अदारे खाना खिला देते हैं या कुछ अल्लाह रसूल के नाम पे उनको खिला देते हैं, तो मैं समझता हूँ अब मैं खा के जाऊँ आगे डकैती मार दूँ, तो किसी को तो इसका नहीं पता ना। वो तो यही कहते हैं ना कि आप डकैती मारें, खाना यहाँ से खाएं, बकरे का गोश्त, सैलानी वाला या जेडीसी वाला या कोई और समाजी तंजीम, वो तो नहीं कह रही ना कि आप ये करें तो ये डकैती मारें। हाँ, उनको अगर खाना नहीं मिलेगा, आप ये समझ रहे डकैती नहीं मारेंगे तो खाना और डकैती मारेंगे। डकैतियाँ तो ही चलती रहती हैं, ये एक ऐसा है डकैती का ये सिलसिला है, आसान हो गया है। असले की रोकथाम है, असला किराए पे दिया जाता है डकैत को कि भाई आप डकैती करके वापस दे देंगे, तो इसका रोकथाम ऐसे लोगों को पकड़ा जाए जो ये करते हैं। इस तरीके से डकैतों को कड़ी से कड़ी सज़ा, खुसूसी कवानीन बनाए जाए, जो डकैती में मुलविस पाया जाएगा या तो उसको अगर गुंजाइश बनती है और साबित हो जाए, तो मैं समझता हूँ उसको वहीं से वहीं गोली से उड़ा दिया जाएगा। सूबाई हुकूमत ये ऐलान कर दे तो काफ़ी खौफ और रास फैलेगा इसमें, और इनके खिलाफ कोई सख्त कानून बनाया जाए कि इनका मुकदमा फला अदालत में चलाया जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा विद इन महीने मिल जाएगी। एक लिमिट रख लें, अदलिया के जज, सूबाई जजेस जो है सूबाई हुकूमत के, वो ये फैसला करें, अदलिया ये फैसला करे कि इसकी रोकथाम के लिए खुसूसी अदालतें बनाई जाएं, उसमें जज रखे जाएं, और वो जज जैसे पीटीआई के लिए अब मिलिट्री कोर्ट बन गए, तो इनके लिए भी हमें समझता हूँ मिलिट्री कोर्ट बना के इन डकैतों को, क्योंकि डकैतियाँ तेजी से बढ़ रही हैं घटने के बजाय, वे घटनी चाहिए। इससे सूबाई हुकूमत पर भी इल्ज़ाम आ रहा है और वो बदनाम भी हो रही है पीपल्स पार्टी हुकूमत के। चंद मुखालफिन जो उनके, वो कहते पीपल्स पार्टी की हुकूमत इन डकैतों को खुद कहती है कि आप डकैतियाँ करें। ये एक मज़ाक का खैर बात है, कोई हुकूमत नहीं चाहिए कि मेरी हुकूमत की बदनामी हो, मेरी हुकूमत के दौर में कत्ल गारत करी हो, उसकी हुकूमत की बदनामी होती है, तो कोई ऐसे नहीं चाहिए। तो ये इस तरह के जो बयानत लगाने वाले हैं वो तो वही हैं जो सियासी लोग होते हैं, एक दूसरे पर बयान लगाते रहते हैं। मगर मैं ये कहूँगा कि सूबाई हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए, मुराद अली शाह को नोटिस लेना चाहिए और डकैतों को उनके अंजाम से बचाएं, और कराची और हैदराबाद और इससे बड़े शहरों के अवाम, ताकि इनकी रौनक के बाज़ारों की बहाल रहें और आवाम खौफ और रास के बग़ैर एटीएम पे जाएं, बैंकों में जाएं, अपने कारोबार पे जाएं, अपने स्कूल कॉलेजेस में जाएं, ख़वातीन सौदा सल्फ लेने के लिए मार्केटों में जा सकें आसानी से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।